है गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ स्टडी 2.01। आज हम पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर सम्मान विज्ञान पार्ट 1 करेंगे और पेज नंबर 1 से 2 नंबर तक कवर किया जाएगा इस वीडियो में। तो पढ़ने का बेस्ट तरीका होगा ये। यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन शो कर रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं जो पढ़ेंगे। यांत्रिकी एवं कला का अध्ययन क्या कहलाता है? वो हेरोलॉजी कहलाता है। और ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है। और धातु का अध्ययन जो है मेटलर्जी कहलाता है। और भूगर्भ में वस्तुओं का भौतिक अध्ययन ये जो है जियोफिजिक्स करता है। और भूकंप का अध्ययन किससे करते हैं? वो सिस्मोलॉजी। और सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। खगोलीय पिंडों का अध्ययन क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी। और ध्वनि विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? एकॉस्टिक्स। और जीव तंत्रों के भौतिक पक्षों का अध्ययन कहलाता है बायोफिजिक्स। और जीवधारियों अथवा उससे प्राप्त पदार्थों के औद्योगिक इस्तेमाल का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोटेक्नोलॉजी। आगे क्वेश्चन है, निम्न ताप का अध्ययन क्रायोजेनिक्स। और प्रकाश का अध्ययन कहलाता है ऑप्टिक्स। पौधों पर ध्वनि का प्रभाव ये होता है फोटोसोनिक्स। और मूर्तियों एवं प्रतिमाओं का अध्ययन कहलाता है आइकोनोग्राफी। हस्तलेख और विज्ञान का अध्ययन कहलाता है ग्राफोलॉजी। और यहाँ पे हो जाएगा वायुयान संबंधी तथ्यों का अध्ययन जो है कहलाएगा एरोनॉटिक्स। गूढ़ लेखन या बीज लेखन संबंधी विज्ञान कहलाता है क्रिप्टोग्राफी। और शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। और शब्दकोश संकलन तथा लिखने की कला का अध्ययन कहलाता है लेक्सिकोग्राफी। और यहाँ पे आगे हो जाएगा क्वेश्चन, चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति के वर्णन का अध्ययन कहलाता है सेलिनोलॉजी। आगे है, प्रमुख उपकरण एवं उनके उपयोग। अल्टीमीटर से हम क्या करते हैं? उड़ते हुए विमानों की ऊंचाई मापने में अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। आमीटर का प्रयोग करते हैं विद्युत धारा मापने में, आमीटर का प्रयोग करते हैं। एनीमोमीटर का प्रयोग जो होता है हवा की गति व शक्ति मापने में एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑडियोमीटर का जो है ध्वनि की तीव्रता मापने में ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने में ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं। और फैडोमीटर से समुद्र की गहराई मापते हैं। और हाइड्रोमीटर से हम समुद्र द्रवों की आपेक्षिक घनत्व मापते हैं। आगे है विस्कोमीटर से हम द्रवों की श्यानता मापते हैं। और सिस्मोग्राफ से हम भूकंपों को रिकॉर्ड करने में मदद मिलता है हमको सिस्मोग्राफ से। रिक्टर स्केल से भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापते हैं। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने में रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। रडार जो है वायुयान की स्थिति ज्ञात करने में रडार का प्रयोग किया जाता है। वायुयान की स्थिति ज्ञात करने में रडार का प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर से हम उच्च तापमान मापते हैं। आगे है हाइड्रोफोन से हम पानी में ध्वनि की तीव्रता मापने में हम हाइड्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं। रक्तचाप मापने में जो है स्फेग्नोमीटर का हम प्रयोग करते हैं। स्टेथोस्कोप को हम आला भी बोलते हैं। बीमारी का पता लगाने में हम प्रयोग करते हैं स्टेथोस्कोप या आला को। हाइग्रोमीटर का उपयोग जो है आपेक्षिक आर्द्रता मापने में हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कैलोरीमीटर का उपयोग जो है ऊष्मा की मात्रा मापने में कैलोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोस्कोप का प्रयोग सूक्ष्म वस्तुओं को देखने में किया जाता है। ग्रामोफोन रिकॉर्ड पर अंकित ध्वनि को सुनने में ग्रामोफोन का इस्तेमाल किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग जो है विद्युत धारा की दिशा व मात्रा ज्ञात करने में गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है।
आगे क्वेश्चन है लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर से हम दूध की शुद्धता व घनत्व मापते हैं। दूध की शुद्धता एवं घनत्व मापने में प्रयोग किया जाता है लेक्टोमीटर। कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम का जो है हृदय की गति की जांच करने में हम कार्डियोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग जो है अपवर्तनांक मापने में किया जाता है। स्ट्रोबोस्कोप। स्ट्रोबोस्कोप जो है एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन मापने में हम स्ट्रोबोस्कोप का प्रयोग करते हैं। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन मापने में हम स्ट्रोबोस्कोप को प्रयोग करते हैं। वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो है बैटरी की अवस्था अथवा विभवांतर मापने में हम वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ से हम पौधों की वृद्धि मापने में हम क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग करते हैं। सेक्सटेंस। सेक्सटेंस का जो है मीनार की ऊंचाई मापने में हम सेक्सटेंस का प्रयोग करते हैं। मैनोमीटर। मैनोमीटर से हम गैसों का दाब मापते हैं। गैसों का दाब मापने में मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन है किस यंत्र का प्रयोग पनडुब्बी में होता है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए ही पानी के ऊपर के दृश्य को देखा जा सकता है? तो वो कौन सा यंत्र है? वो पेरिस्कोप है। पेरिस्कोप है। किस यंत्र का प्रयोग छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए किया जाता है? कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप का जो प्रयोग करते हैं हम उसका जो है छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए किया जाता है कैलिडोस्कोप को। आगे क्वेश्चन है बोफोर्ट मापकर्म। बोफोर्ट मापकर्म ये जो है हवा की गति मापने में प्रयोग किया जाता है बोफोर्ट मापकर्म का। एक्टियोमीटर। एक्टियोमीटर का प्रयोग जो है सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने में हम एक्टियोमीटर का प्रयोग करते हैं। टेकोमीटर। टेकोमीटर का प्रयोग जो हम है घूर्णन की गति मापने में हम टेकोमीटर का प्रयोग करते हैं। तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने वाला यंत्र हाइग्रोमीटर है। तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने वाला यंत्र हाइग्रोमीटर है। फोटोमीटर। फोटोमीटर जो है यह प्रकाश की तीव्रता मापने में फोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता मापने में फोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मेमर। मेमर से क्या मापा जाता है? मेमर से इंसुलेशन प्रतिरोध मापा जाता है। मेमर से समुद्र में गहरे डूबे पिंडों की स्थिति ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। समुद्र में गहरे डूबे पिंडों की स्थिति ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त उपकरण है कौन सा? सोनार। यहाँ पे हो जाएगा। पाइपलाइन में निम्न दाब मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है? पाइपलाइन में निम्न दाब मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? पोजोमीटर। यहाँ पे हो जाएगा पीजोमीटर। आगे है अंतरिक्ष पिंडों की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है सेक्सटेंस। अंतरिक्ष पिंडों की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है सेक्सटेंस। किस यंत्र की सहायता से कृत्रिम मौसम उत्पन्न किया जाता है? साइटोट्रॉन। किस यंत्र की सहायता से कृत्रिम मौसम उत्पन्न किया जाता है? साइटोट्रॉन। आगे क्वेश्चन है अति सूक्ष्म मापन के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? अति सूक्ष्म मापन के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? वर्नियर कैलिपर का प्रयोग किया जाता है अति सूक्ष्म मापन के लिए। सेलिनोमीटर यंत्र का प्रयोग जो है किसी भी घोल में लवण की मात्रा निर्धारित करने के लिए सेलिनोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसी भी घोल में लवण की मात्रा निर्धारित करने के लिए हम सेलिनोमीटर यंत्र का प्रयोग करते हैं। आगे क्वेश्चन है केरोटोमीटर से हम सोने की शुद्धता का पता लगाने में हम केरोटोमीटर का प्रयोग करते हैं। सोने की शुद्धता का पता लगाने में हम केरोटोमीटर का प्रयोग करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो यहाँ पे हो जाएगा तप्त तार आमीटर से प्रत्यावर्ती धारा की माप की जाती है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए
किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ हो जाएगा पोटोमीटर। पोटोमीटर। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्या मापते हैं? बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्या मापते हैं? क्षणिक आवेश मापते हैं। क्षणिक आवेश मापते हैं। पानी के अंदर की वस्तुओं की दूरी, दिशा, गति मापने के लिए पराबैंगनी तरंगों का उपयोग किस युक्ति या डिवाइस में किया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा सोनार। बादलों की दिशा, गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है नेफोमीटर। थर्मोकपल का उपयोग किस कार्य में होता है? तापमान मापन में। तापमान मापन में थर्मोकपल का प्रयोग किया जाता है। आगे है भौतिक शास्त्र संबंधी आविष्कार एवं आविष्कारक। एक्सरे का आविष्कार किया था W.A. रोंटगन ने किया था। कॉस्मिक किरण का आविष्कार किया था R.A. मिल्कन। टेलीविज़न का हो जाएगा J.L. वियर्ड। और रेडियो या वायरलेस टेलीग्राफ का हो जाएगा G. मार्कोनी। छापने की कला का हो जाएगा गुटेनबर्ग। और टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल। आगे है हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर का आविष्कार 18 ओमिसन। हेलीकॉप्टर का 18 ओमिसन 1934 ईस्वी में किया था। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। इलेक्ट्रिक बल्ब तथा ग्रामोफोन का आविष्कार किया था थॉमस अल्वा एडिसन। डायनमो का सिद्धांत माइकल फेराडे ने किया था। भाप इंजन का जेम्स वाट ने किया था। और गन्ना की मशीन का जो है पास्कल ने किया था। गन्ना की मशीन को पास्कल ने। टाइपराइटर का आविष्कार किया था सोल्ज ने। और ट्रांजिस्टर का भी आविष्कार किया था W. शोकले ने। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था W. शोकले ने। आगे है हवाई जहाज का आविष्कार किया था राइट ब्रदर्स ने। और फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था वाटरमैन ने। और साइकिल का आविष्कार किया था मैकमिलन ने। और पनडुब्बी का आविष्कार किया था ब्रूस वेल। थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किया डेवार ने। और डीजल इंजन का आविष्कार किया था रोडोल्फ डीजल। और रिवाल्वर का आविष्कार किया था सैमुअल कोल्ट। और रडार का आविष्कार किया था रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया था। रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया था। आगे यहाँ पे सिलाई मशीन का आविष्कार किया था इलियासोव। और मोटर कार का आविष्कार किया था आइंस्टीन। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार था जे हरिसन एवं केटलिन ने किया था रेफ्रिजरेटर का आविष्कार। विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था हेनरी सीले। और डायोड बल्ब का आविष्कार किया था फ्लेमिंग। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था डॉक्टर जेल एंजल ने किया था। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था जेड जॉनसन ने। और कॉस्मिक किरण का आविष्कार किया था विक्टर हेस ने। सूक्ष्म तरंग का आविष्कार किया था हर्टज ने। और अतिचालकता का आविष्कार किया कैमरलिंग। और डायनमो यंत्र का आविष्कार किया था हाइपोलाइट पिक्सी ने डायनमो यंत्र का आविष्कार किया था। आगे क्वेश्चन है पिरामिड के द्वारा पारिस्थितिकी विज्ञान के अध्ययन का आविष्कार किसने किया था? एल्टन ने क्या किया था? पिरामिड के द्वारा पारिस्थितिकी विज्ञान के अध्ययन का आविष्कार किया था एल्टन ने। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था रॉबर्ट नोएस तथा गॉर्डन नूर ने किया था माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार। इंटरनेट का आविष्कार किया था डॉक्टर विंट सर्फ ने। अब प्रथम वेबसाइट WW के निर्माता थे टिम वर्सन ली। और ईमेल के जनक कहलाते हैं टिम वर्सन ली। आगे क्वेश्चन है प्रमुख भौतिक राशि एवं उनके मात्रक। यहाँ पे मूल मात्रक की संख्या SI पद्धति में कितना होता? 7 होता है। लंबाई का SI मात्रक हो जाएगा मीटर। द्रव्यमान का हो जाएगा किलोग्राम। और समय का SI मात्रक हो जाएगा सेकेंड। ताप का SI मात्रक हो जाएगा केल्विन।
और विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर, और ज्योति तीव्रता का हो जाएगा कैंडला। ज्योति तीव्रता का हो जाएगा कैंडला। पदार्थ का परिमाण का समात्रक हो जाएगा मोल, और समतल कोण का हो जाएगा रेडियन, घन कोण का हो जाएगा स्टेरेडियन, तापमान का ऐसा मात्रक हो जाएगा डिग्री सेल्सियस, और आवृत्ति का हो जाएगा हर्ट्ज, और प्रकाश एवं विद्युत चुंबकीय तरंगों की लंबाई का मात्रक हो जाएगा एंगस्ट्रम। और द्रव पदार्थ के आयतन को मापने की इकाई को हम कहते हैं बैरल। द्रव पदार्थ के आयतन को मापने की इकाई को हम कहते हैं बैरल। समुद्र की दूरी का मात्रक को हम कहते हैं नॉटिकल मील। और रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है क्यूरी। और विद्युत धारिता का मात्रक होता है फैराड। और प्रदीपन तीव्रता का ऐसा मात्रक होता है लक्स या लूमेन प्रति वर्ग मीटर। चुंबकीय प्रेरण का ऐसा मात्रक हो जाएगा गॉस। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक हो जाएगा टेस्ला या न्यूटन प्रति एम्पियर अथवा वेबर प्रति वर्ग मीटर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का यहाँ पे ऐसा ही मात्रक हो जाएगा। विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक हो जाएगा वोल्ट। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का मात्रक हो जाएगा वेबर। और वायुमंडलीय दाब का ऐसा मात्रक हो जाएगा बार। दाब का ऐसा मात्रक हो जाएगा पास्कल या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ध्वनि की तीव्रता का ऐसा मात्रक हो जाएगा डेसिबल। लेंस की तीव्रता का ऐसा मात्रक हो जाएगा डायोप्टर। डायोप्टर। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक हो जाएगा कूलाम। लंबाई की सबसे छोटी इकाई को फर्मी मीटर बोलते हैं। और लंबाई की सबसे बड़ी इकाई को हम पार्सेक बोलते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ये खगोलीय पिंडों की दूरी का मात्रक है। बल का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन तथा सीजीएस मात्रक में होता है डाइन। एक प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष बोलते हैं। कोणीय संवेग की इकाई क्या है? कोणीय संवेग की इकाई है जूल प्रति सेकेंड। विभवांतर की इकाई है जूल प्रति कूलाम। एसआई मात्रक में बर्फ के गलन के गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? 3.36 मल्टीपल 10⁵ जूल प्रति किग्रा। यहाँ पे एसआई मात्रक में बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है। बर्फ के गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? 3.36 मल्टीपल 10⁵ जूल प्रति किग्रा। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ये ऊर्जा का ऐसा मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो यहाँ पे 2 पेज खत्म हो गया। अगले वीडियो में 3 पेज से स्टार्ट किया जाएगा। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करना यहाँ पे ना भूलें। वॉचिंग फॉर थैंक्स दिस वीडियो।